मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN INS अरिधमन को 2025 तक आधिकारिक रूप से शामिल करने की घोषणा कर दी है। ये कदम भारत की न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा, जिससे देश की न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से सक्षम हो जाएगी। INS अरिधमन ये भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन रहेगी, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रेडी रहेंगे। दरअसल इसकी लंबाई लगभग 111 मीटर, वजन 6000 टन से अधिक, गति 24 से 28 नॉट्स यानी 44 से 52 किलोमीटर प्रति घंटा, हथियार प्रणाली K4 और K15 बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रू क्षमता 100 से ज्यादा नौसैनिक कर्मियों को ले जाने की है। INS अरिधमान में न्यूक्लियर पावर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिससे इसे बार बार सतह पर आने की आवश्यकता ही नहीं होगी और ये समुद्र में महीनों तक गुप्त रूप से गश्त कर सकती है। बता दें कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का अर्थ ये होता है कि अगर किसी देश पर न्यूक्लियर हमला होता है तो वो दुश्मन के इस हमले के बाद भी जवाबी हमला कर सकता है। ये क्षमता केवल उन्हीं देशों के पास होती है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद हो, यानी भूमि आधारित यानी कि लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें, हवा से लॉन्च की जाने वाली न्यूक्लियर मिसाइलें, समुद्री न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइलें। INS अरिधमान के शामिल होने के साथ ही भारत की समुद्री न्यूक्लियर स्ट्राइक क्षमता और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। इससे हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि चाइना को एक डिटरेंट रहेगा। चाइना हमको धमका नहीं सकता। बाई चांस समझ लीजिए कभी एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो भारत के पास एक सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो भारत ने बनाया ट्रायड। एक तो क्या है कि आप चाहे तो लैंड से उसको हमला कर सकते हैं और उसके बाद अगर चाहें तो आप एयरफोर्स यूज कर सकते हैं या सबमरीन यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको सबमरीन चाहिए तो आपको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स रहना आपके पास जरूरी है और ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आप इसी क्लास की सबमरीन के अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर हम न्यूक्लियर पेलोड रख लेते हैं और ये समुद्र में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। भारत नंबर में दूसरे देशों से पीछे है और भारत का दुश्मन चाइना ऑलरेडी 12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन लिए हुए है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को चाइना को काउंटर करना है और उसी के लिए अगले कुछ सालों के अंदर लगभग 3 S5 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन भारत के अंदर आएंगी और भारत का जो ओवरऑल प्लान है, जो कि 1998 के अंदर हम लोगों ने निर्धारित किया था कि टोटल 24 सबमरीन्स भारत के अंदर बनेंगी अगले 30 सालों में, जिसमें से 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स होंगी। उस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। बाई चांस कभी कुछ बात आ जाए तो हमारे पास 3 ऑप्शन है इसके अंदर, मतलब सी के अंदर भी हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। और आपने ये भी देख लीजिए कि इस सबमरीन को बनाने में बहुत एक तरह से दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल, मतलब टाइम भी कम लगा है, कॉस्ट भी बहुत मिनिमल में हमने किया है। और एक और एक चीज है कि इस क्लास की हम और 3 सबमरीन बनाने वाले हैं नेक्स्ट 4-5 साल में। तो एक तरह से आप देखिए भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा रहा है, जिसके कारण अब चाइना हमको डरा नहीं सकता। वी ऑल्सो हैव द सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एज वेल। इस क्लास की सबमरीन में सबसे ज्यादा सबमरीन आज की डेट में अमेरिका के पास है, उसके पास 66 सबमरीन है, रशिया के पास 31 सबमरीन है, चाइना के पास 12 है और फ्रांस और ब्रिटेन के पास 10 और 11 ऐसे कुछ है। भारत के पास 2 ही था, ये कल 3 हो जाएगा। 3 होने से क्या होगा कि वी बिकम अ फोर्स मल्टीप्लायर। आपने कल सुना भी होगा कि भारत का जो रैंक है ग्लोबल फोर्स इंडेक्स में, फोर्ब्स क्या कल ही रिलीज हुई है, उसमें 4th नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं भारत की पोजीशन एनहांस होने वाली है और लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि भारत के पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। और हमारा जो कोस्ट लाइन है, जो हम सोचते थे कि 7,500 किलोमीटर है, पर अगर हम इसके अंदर अंडमान और अदर एरियाज को जोड़ लें और हमारा EEZ को जोड़ लें तो उसको बन जाता है 12,000 किलोमीटर का। तो इसके बहुत बड़ा हमारा एक कोस्टल लाइन है, कोस्टल बॉर्डर है, कोस्टल हमारी बाउंड्रीज है, उस सब की रक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो एक तरह से बहुत अच्छी बात हुई है कि भारत ने ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। और आपको ये भी मालूम होगा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस जाने वाले हैं, वहां पे भी स्कॉर्पियन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन का उसका भी डील होगा। हमने आपको पहले भी बताया कि जर्मनी का हमने प्रोजेक्ट 75I में हम उनसे भी 6 सबमरीन बना रहे हैं। तो एक तरह से बहुत भारत अपनी कोस्टल वाटर्स और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को
सिक्योर करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, जो भारत का डोमेन है, भारत का डोमिनेंस रहना चाहिए। और हम चाइना को भी काउंटर करेंगे, भले वो हम्बनटोटा पोर्ट में हो, भले वो ग्वादर में हो या कहीं भी हो इंडियन ओशन में, चिटागोंग में हो, तो ये जरूरी है। और सेकेंड बात, आपने ये भी सुना होगा कि भारत के रक्षा मंत्री ने कल बताया है कि हमने अग्नि मिसाइल, जिसके अंदर हम एक ही मिसाइल के थ्रू मल्टीपल टारगेट्स हम फायर कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय कर दिया है। इसकी रेंज बताते हैं कुछ 5000 से 8000 किलोमीटर है और ये MIRV टेक्नोलॉजी में है। इसके अंदर आप ये होता है कि आप एक ही पेलोड से मल्टीपल स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप उसके पाथ और जो सिस्टम है उसको आप मैन्यूवर कर सकते हैं। तो भारत ने ये काम अच्छा काम किया है कि एक तरह से मैसेज भेज रहे हैं पाकिस्तान और चाइना को कि हम सिर्फ डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे हैं, हम डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं और हम आगे जाके इसके एनहांस वेरिएंट्स भी बनाने वाले हैं। इससे क्या हुआ कि अग्नि जो मिसाइल है, इससे चाइना भारत की स्ट्राइक रेंज में आ चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और भारतीय रक्षा मंत्री ने कल बताया था हमको। और रिपोर्ट्स आ रही है। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारतीय समुद्री रक्षा तंत्र को और मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना ने न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSB INS अरिंदम दोस्तों 2025 तक आधिकारिक रूप से इस INS अरिंदम को भारतीय नौसेना में शामिल करने की घोषणा किया गया है। भारत का यह कदम भारतीय नौसेना को समुद्री क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों INS अरिंदम और INS अरिहंत INS अरिघात के बाद यह तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसे विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। दोस्तों भारत मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपने ज़रूरतमंद हथियारों को अपने स्वदेशी तकनीकों से बनाते जा रहा है। भारत तेज़ी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। भारत की निर्भरता विदेशी देशों से कमी आ रही। पहले भारत विदेशी देशों पर निर्भर हुआ करता था हथियारों के लिए, अब भारत अपने स्वदेशी तकनीकों से ही बनाते जा रहा है। भारत की निर्भरता विदेशी देशों से कमी आ रही है। इस परियोजना का उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर की ओर ले जाना। INS अरिंदम का विकास 2011 में शुरू हुआ और 2017 में इसे लॉन्च किया गया। इसे पिछले 3 सालों से सफल परीक्षण किया जा रहा था, जिसमें यह पूरी तरह से सफल साबित हो रहा था। अब इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों यह सबमरीन समुद्र में महीनों तक सर्च ऑपरेशन करने में सक्षम है। दोस्तों इस तरह का न्यूक्लियर सबमरीन शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस के पास था। अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। भारत तेजी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते जा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।